फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस रिसर्च पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग मित्रों? इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो साक्ष्य होंगे उन साक्ष्यों पे थोड़ा और अच्छे से विचार विमर्श और थोड़ा रिसर्च करके कि कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो आपको ऑब्जेक्शन में देने चाहिए और ऑब्जेक्शन आपको कैसे फाइल करना है। तो यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, बीपीएससी कमीशन के द्वारा जैसे कि नोटिस में दिया गया है कि जो आपके पास अंतिम दिनांक है वो है 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। जो यहाँ कमीशन का एड्रेस यहाँ पे मेंशन है वहाँ पर आपका लिफाफा जो है स्पीड पोस्ट होकर पहुँच जाना चाहिए। अब आपने करना कैसे है, देखिए साफ साफ दे रखा है। जहाँ तो आप ये पूरा इसका प्रिंट ले सकते हैं नीचे वाले का, जहाँ से आपत्ति प्रपत्र लिखा हुआ है कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा। नहीं तो आप एक A4 साइज़ का पेज लीजिए और उसमें ऊपर आप अपना सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा, अनुक्रमांक दीजिए, नाम दीजिए, प्रश्न पुस्तिका की जो आपकी श्रृंखला है ABCD जो भी है उसको यहाँ पे मेंशन करिए और सेम ऐसे ही कॉलम बना लीजिए स्टेंसिल या आपके स्केल की सहायता से। यहाँ क्रम संख्या डालिए, यहाँ प्रश्न संख्या, औपबंधिक उत्तर, उम्मीदवार द्वारा आपने कौन सा वहाँ पे गोला काला किया है और कौन सा उत्तर आपके द्वारा सुझाया जा रहा है जो कि कमीशन ने गलत दिया है, और आपत्ति का आधार क्या है, जो भी आपका सोर्स हो कि 12th की NCERT है या फिर भाई CBD का जो इंटरनेशनल है आपका, या फिर UNO की साइट पे कोई सोर्स है, ऑफिशियल सोर्स होना चाहिए। कोशिश करिए कि किसी भी तरह का जो बाल साहित्य होता है बाज़ार का वो सब नहीं देना है यहाँ पर आपकी परीक्षा वाणी, लूसेंट, ये सारे सोर्स नहीं चलेंगे। आपके जो सोर्स हैं वो विधिवत अच्छे होने चाहिए, गवर्नमेंट साइट से हो, चाहे वो आपका उसके अलावा NCERT बुक्स हो, बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे कुछ दे रखा है, इस तरह से आपको सुझाना है। तो यहाँ पर आपने इन सारे कॉलम्स में जो भी आपने 5 से 6 प्रश्न करने हैं वही आपने क्रम संख्या 1, 2 जो भी है आपकी क्रम संख्या, आपने प्रश्न संख्या, औपबंधिक उत्तर और उम्मीदवार द्वारा उत्तर पत्रक में जो भी आपने उत्तर दिया है, उम्मीदवार द्वारा सुझाया गया उत्तर कौन सा है कि भाई कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। तो मित्रों, इस तरीके से जब आपका ये सारे आप मेंशन कर लेंगे तो उसके बाद सेम आप मेंशन करने के बाद उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर तिथि सहित होने चाहिए। उम्मीदवार का दूरभाष मोबाइल नंबर, आप अपना नंबर दीजिए, पूरा बढ़िया से आप अपना नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें मेंशन कीजिए और इसे इन्वेलप को A4 साइज़ का एक इन्वेलप लीजिए और इसे स्पीड पोस्ट कर दीजिए। स्पीड पोस्ट का जो एड्रेस है वो इन्वेलप के बाहर आप लिख लेंगे, जो कि स्टार्टिंग में रहता ही है, आपके एडमिट कार्ड पे भी रहता है, जो पटना कमीशन का सेम आयोग का पूरा एड्रेस है वो वहाँ यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूंगा आपको। मैं खुद भी एक एप्लीकेशन लिख के आपको कल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने सारा करना है। अभी ये मैं आपको पूरा बता रहा हूँ और आपको जो ऑफिशियल सोर्स है वो सारे आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले आपका जो क्वेश्चन आता है कि भाई वहाँ पर भारत का जो है, इंडिया का आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है वो भारत का दे रखा है, जबकि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ये आपका CBT जो आपका है इंटरनेशनल कॉन्वेक्ट, उसकी इंटरनेशनल साइट पे भी है और UNO की साइट पे भी ये दे रखा है, खासकर इसको आप मेंशन करेंगे तो ये सेम ये जो है इसी का स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप PDF का डिस्क्रिप्शन पूरा अपलोड कर लीजिएगा और कैफ़े वाले से जो इसमें क्वेश्चन वाले 3-4 पेज खराब होंगे वो कट करवा के अपने काम की चीज़ों को बस प्रिंट इसका ले लीजिएगा, ताकि जो आप सजेस्ट कर रहे हैं उसका प्रिंट भी भेजिए। साथ में आप मेंशन भी कर दीजिए कि आपने सोर्स क्या लगाया है, उसके साथ साथ आप प्रिंट के भी 6-7 पेज जो हैं सोर्स के, वो उसका फोटोस्टेट प्रिंट भी आप साथ में ज़रूर भेजिए। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका प्रश्न है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो CBD की इंटरनेशनल जो साइट है www.cbd.in पे दे रखा है और UNO की साइट पे भी है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग, योजना और विकास विभाग और श्रम संसाधन विभाग है। दरअसल क्या था कि 2015 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें सरकार के द्वारा 7 निश्चय रखे गए थे और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में फिर से 7 निश्चय रखे गए और विधानसभा 2020 में जो आपके आत्मनिर्भर बिहार को बनाने के 7 निश्चय रखे गए हैं, उसी में सरकार के द्वारा ये जो इस बार के निश्चय रखे गए थे, जिसमें कि वायु मार्ग वाला आंसर नहीं होगा, कमीशन के द्वारा दे दिया गया, उसमें आप सीधे बिहार सरकार शिक्षा विभाग, योजना विकास विभाग और श्रम संसाधन विभाग का आंकड़ा दीजिए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे यहाँ पर पूरा इन्होंने स्पष्ट इसको दे रखा है कि 7 निश्चय क्या है। सीधा इसका आप मेंशन कर सकते हैं कि इस साइट पर दे रखा है बीपीएससी के, बस यही मेंशन कर दीजिए, बिल्कुल इससे ऑथेंटिक क्या है। इसके बाद आते हैं कि इन्होंने दिया था चेरा। देखिए
आंसर चेरा भी गलत नहीं है। हुआ क्या था कि सबसे पहले जो आप पूरा सिल्क रूट आपने सुना होगा, बहुत ही पुराना व्यापारिक मार्ग, ये सिल्क रूट पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया को और भारत को जोड़ता हुआ, मथुरा ये सारे क्षेत्रों को जोड़ता हुआ, अलेक्जेंड्रिया, इटली, कैस्पियन, ये पूरा ट्रेड था बहुत बड़ा। और इस ट्रेड को कैप्चर किया था अच्छे से आपके कुशाणा पीरियड में। अगर आपको सही से याद होगा तो कुशाणा के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी ट्रेड की। बाद में जो इन्वेशन हुआ आपका ईरानियन का, ईरान और यहाँ पे जो यूरोपियन थे इनका यहाँ पे 36 का आंकड़ा हो गया था। उसके बाद ये पूरा डिक्लाइन हो गया था ट्रेड। और यहाँ पर चेरा लोगों ने भी अपने कई सारे एम्बेसीज बनाई थी, वहाँ भेजी थी। लेकिन यहाँ सीधा सीधा पूछ रहा है कि आपका जो ट्रेड है किन के साथ है। तो ट्रेड में चेरा और कुषाण दोनों हैं, और व्यापारिक मार्ग में तो कुषाण बहुत आगे थे, बहुत बड़े स्तर पे व्यापार होता था यहाँ से हाथी दांत और मसालों का और बहुत सारी चीज़ों का। ये जंक्शन था बहुत बड़ा भारत का जो क्षेत्र है। तो इस आधार पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सीधा ये आपकी 12th सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी है सीबीएसई बोर्ड की, साफ साफ स्पष्ट यहाँ पर पूरा मेंशन है कि किस तरीके से आपका यहाँ पर रोमन साम्राज्य का है पूरा। देखिए यहाँ पर पूरा मेंशन है ये अच्छे से कि कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर एंड द पार्थियन रूलर ऑफ ईरान एंड हैव बीन फाउंड from several sites in North India and Central Asia. The widespread use of gold coin indicate the enormous value of the transaction that were taking place. Beside, hordes of Roman coins have been found from archaeological site. पूरा यहाँ पर आप सही से पढ़ेंगे तो ये सारा मेंशन कर रखा है कि रोमन एम्पायर का जो पूरा ट्रेड था ये कुशाणा के साथ भी था आपका। द कुशाणा, यहाँ पे देखिए, द कुशान्स हाउएवर इशूड द लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन, फर्स्ट गोल्ड कॉइन फर्स्ट सेंचुरी, दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट विद दोज इशूड। ये पूरा आपका ट्रेड इनके साथ मेंशन किया गया है यहाँ पर। ये एनसीईआरटी का पेज है, ये सीधा आप कट पेस्ट कर सकते हैं, 12th सोशल साइंस एनसीईआरटी करके मेंशन करके ये फोटो स्टेट प्रिंट भी आप साथ में ऐड कर देंगे तो ये आपका बिल्कुल ऑथेंटिक माना जाएगा। और ये एनसीईआरटी का ही मैप वाला पेज है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, पूरा ये दिखा रहा है पूरा जोड़ते हुए। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ और कहना चाहूँगा आपसे। देखिए ये भी आप सजेस्ट करिए और मेंशन करिए। दरअसल क्या था कि भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले जम्मू कश्मीर वाला जो आपका ऑप्शन है उसे लिया गया था, लेकिन बाद में चेंज करके इसे दिल्ली कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर आंसर दिया गया है और दिल्ली बाद में किया गया है। तो यहाँ ये प्रश्न देखिए ई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई जिन्होंने जम्मू टिक किया उन्होंने भी गलत नहीं किया और जिन्होंने दिल्ली टिक किया करंट को पढ़ते उन्होंने भी गलत नहीं किया। ई ऑप्शन देना तो दोनों के साथ क्या होगा, अन्याय हो जाएगा। तो न्याय यही है कि ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए और दोनों को बोनस मिले इसका, जहाँ दोनों को बोनस मिलना चाहिए। ई ऑप्शन जाना तो दोनों के हित में नहीं है, तो फिर दोनों की गलती क्या है, सही आंकड़े पढ़ के भी अगर उनको मार्क्स नहीं मिलता तो सरकार यहाँ पर ये प्रशासन जो है बीपीएससी कमीशन का, ये इसे डिलीट करेगा अगर आप ध्यान देंगे। इसके बाद यही आपका क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा और देखते हैं। देखिए यहां पर एक चीज मैं और मेंशन करना चाहता था। अगर आपने एक प्रश्न देखा होगा गिद्ध संरक्षण योजना, तो गिद्ध संरक्षण योजना में देखिए इन्होंने कंवर लेक बर्ड सेंचुरी अच्छे से लिख रखा है। यहां पर कंवर लेक बर्ड सेंचुरी लिखा हुआ है, लेकिन सेम आप एक अगले प्रश्न में देखेंगे कि इन्होंने एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील कौन सी है, तो यहाँ पे कनवार दे रखा है। अब जो बंदा एक ही प्रश्न पेपर में कंवर लेक बर्ड सेंचुरी पढ़ेगा, बताइए वो कंवर पढ़ के कनवार को वही कंवर कैसे समझ लेगा। तो ये मतलब ट्रांसलेशन के लेवल पे बहुत बड़ी गलती है, जबकि आप उसे इंग्लिश में चेक करेंगे तो दोनों जगह सेम मेंशन हो रखा है। तो भाई एक जगह आप कंवर दे रहे हैं, इंसान कंवर पढ़ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसी जगह आप दूसरी जगह कनवार लिख दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब कमीशन की गलती है। अगर अच्छे से ऑब्जेक्शन किया जाए बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा तो ऐसी बात नहीं है कि इसको चेंज, प्रश्न को ना हटाया जाए, इसको भी हटाया जा सकता है प्रश्न को लिस्ट में से। इसके बाद बात करें तो खासकर आपने विलियम बेंटिंग वाले क्वेश्चन में देखा होगा कि जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 है, ये मॉडर्न की 12th जो साइंस एनसीईआरटी है उसमें साफ साफ ये चीज़ दी हुई है कि भाई जो द कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट है 1850 का, ये लॉ आपका पास जो हुआ है 1850 में हुआ। उस समय लॉर्ड डलहौजी थे, ना कि विलियम बेंटिंग, जिसके थ्रू इसे एबोलिश किया गया था। और ये विकीपीडिया सोर्स हालांकि मान्य बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी तो बिल्कुल इस तरह पे मान्य है अगर आप सही से इस प्रश्न में देखेंगे। और यहाँ पर ये आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 12th की सोशल साइंस
सोशल साइंस की एनसीईआरटी जो है मॉडर्न वाली, वेदांतु ने भी इस पे ये दे रखा था पूरा, ये सारा आपका द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1850, द लॉ वाज पास्ड इन ब्रिटिश इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल दैट एबोलिश्ड ऑल लॉ अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ पर्सन कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन और कास्ट। देखिए 1850 का है ये। तो ये सारे सोर्स हैं। एक प्रश्न और है दार उल सफ़ा। देखिए दार उल इस्लाम जो है, दार उल इस्लाम जो है वो आपका लैंड ऑफ इस्लाम है। तो उसमें कोई भी जो मुस्लिम शासक है बड़े स्तर पे, चाहे उसमें किसी भी मुस्लिम शासक का नाम आ जाता है सल्तनत काल के, वो सारे ही आपके दार उल इस्लाम के अंतर्गत आता है। उसमें ऑप्शन ऑल होना चाहिए, वो आंसर आपका ई की तरफ जाना चाहिए। उसे आप पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे सोर्स हैं। आप विकीपीडिया पे या किसी भी अच्छे टेक्स्ट बुक जो हैं, खासकर हरीश चंद्र वर्मा की बुक है, सतीश चंद्रा है, आप डालेंगे तो उस तरह का उस पर पीडीएफ आएगा। मैंने डाला था, जस्ट बुक पूरी आ रही थी, उस तरह का कुछ पीडीएफ आ नहीं रहा था। तो हरीश चंद्र वर्मा या किसी किताब पे उसका एग्जैक्ट मुझे सारा मिलता है खाका, तो वो मैं आपको कम्युनिटी टैब या फिर आपको किसी तरह से मैसेज या शॉर्ट्स में उसको प्रिंट में मैं आपको ऐड करके दे दूंगा। तो मित्रों ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं जिस तरह से आपको सारे करने हैं, और ये सारे सोर्स हैं, खासकर एनसीईआरटी बेस हैं, और या फिर ऑफिशियल इंटरनेशनल जो साइट है वो है, जब बीपीएससी के श्रम विभाग की साइट पे आपके साथ निश्चय दे रखे हैं। इन सबको मेंशन करते हुए एक पेज में लिख के आप इसके साथ ये जो फोटोस्टेट पूरा प्रिंट है, ये सारे 6-7 पेज भी आप प्रिंट लेके इसका प्रिंट भी बीच में रख दीजिए और स्पीड पोस्ट जल्दी से जल्दी कर दीजिए। हो सके तो कल 3 तारीख की शाम तक आप इसे भेज दीजिए, 4 तारीख से ज़्यादा लेट मत करिए, क्योंकि स्पीड पोस्ट भी पटना तक 5 दिन ले लेगा अगर बच्चों को ज़्यादा दूर से इसे स्पीड पोस्ट करना है। खासकर इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर बिहार के भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, अररिया वगैरह से अगर आपको भेजना है, सुपौल, पूर्णिया, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो आप देरी बिल्कुल ना करें, और इस संबंध में एप्लीकेशन लिखने के बाद किस तरह से आपको सेंड करना है, मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। आप जल्दी से जल्दी कल बिल्कुल ऑब्जेक्शन करिए और पैरासोल जीएस रिसर्च को जरूर सब्सक्राइब करें। मेंस के संदर्भ में पूरे पेपर्स को रिव्यू करके एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आपसे मिलते हैं, और पूरे पेपर्स को, खासकर आपका पिछली जो 64वीं, 65वीं, 66वीं परीक्षा है उसके जीएस के पेपर को अच्छे से रिव्यू करके उस पर क्या स्ट्रैटेजी, क्या कंटेंट होना चाहिए, उस पर लगातार वीडियोस आएंगी, खासकर सांख्यिकी, ज्योग्राफी और जो राज्य विशेष के संबंध में संदर्भ है। तो पैरासोल जीएस रिसर्च पे आप बने रहें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं।